अंकल जी, आपकी बेटी को मैंने मार दिया है। क्यों मार दिया है? क्योंकि वो मुझसे बहुत लड़ाई करती थी और क्योंकि उसने मुझे थप्पड़ मारा तो मैंने आपकी बेटी को मार दिया और अब मैंने भी फिनाइल पी लिया है। ये बात कही बैंगलोर में रहने वाले एक व्यक्ति राकेश ने अपने ससुर से अपनी बीवी दैट इज पत्नी गौरी को लेकर। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये एक ऐसा बैंगलोर का कांड जो कि हम एक रैपिड फायर में सुन रहे हैं, कभी किसी का केस कभी किसी का केस। अभी मेरठ वाला मुस्कान का केस शांत नहीं हुआ था कि हमने तुरंत ही देख लिया इसको। कुछ वक्त पहले हमने देखा औरैया के अंदर एक वाइफ ने कैसे मार दिया। फिलहाल सोशल मीडिया का जमाना है तो इस तरह के जो भी केसेस हैं अब पब्लिक के सामने आते जा रहे हैं। आइए चलिए आपको पूरी वारदात सुनाती हूँ कि हुआ क्या, कैसे हुआ, कैसी चीजें हुई हैं और मतलब अगर कोई इंसान थोड़ा समझदार है तो कैसे अवॉइड कर सकता है अपने रिश्ते को आगे लड़ाइयों से, वो भी बताने का मैं प्रयास करूंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं खबर एक दिन पुरानी हो रही है। आई वाज नॉट वेल, माय फादर वाज आल्सो नॉट वेल, तो थोड़ा सा लेक्चर्स लेट हो रहे हैं बट स्टिल आई नो कि यू गाइस विल सपोर्ट मी। यहाँ आप देख सकते हैं कि बेंगलुरु टेक्निकल्स वाइफ स्टफ्स बॉडी इन सूटकेस। तो सूटकेस में आजकल जो है वो बीवी को रखने का या पति को रखने का, पति डम में और बीवी सूटकेस में, ये बहुत बढ़िया ट्रेंड चल रहा है। अब हम लोग तो बेचारे बूढ़े हुए जा रहे हैं यही सोच के कि सूटकेस अच्छा लेके कहीं चले जाए बैंकॉक थाईलैंड में। तो फिलहाल हुआ है भूकंप, मतलब स्विट्जरलैंड नॉट गए, लेकिन इन लोगों को सूटकेस में इंसानों को रखने का शौक है। पर आप देख सकते हैं अब बहुत सारे लोगों को जब मैंने देखा कि इस न्यूज को देखा तो बोलने लगे यार बीवी तो कितनी सुंदर थी, सुंदर बीवी को क्यों मार दिया। मतलब सुंदर बीवी थी, डिवोर्स दे देता, काम आ जाती किसी के। बट ऐसा नहीं है, बीवी सुंदर भी थी और लड़ाकू भी थी। थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगी कि हुआ क्या था। तो कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि इन लोगों का लव अफेयर चल रहा था। ये रिश्ते में कजन्स लगते थे। अब हिंदूज में मोस्टली कजन्स में शादी नहीं होती है, मतलब बहुत जगह होती है, बहुत जगह नहीं भी होती है, लेकिन स्टिल कजन्स की वजह से, लगने की वजह से एक्चुअली हुआ क्या था कि जो लड़के के पिता है, ऐसा समझिएगा, है ना, ये नीस लगती थी लड़के के पिता की। तो लड़के के जो पिता है उनकी बहन की बेटी थी ये। और चूंकि दोनों में प्यार हो गया राकेश और गौरी में, और इन लोगों ने कहा कि मैंने 4 साल वेट किया है, शादी करेंगे तो इन्हीं से करेंगे। आप जानते हैं कि प्यार मोहब्बत में तो सब कुछ अंधा हो जाता है, कुछ दिखता नहीं है, ऐसा लगता है सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है, अपने हिसाब से चल रहा है। पूरी दुनिया का कोई इंसान आपसे कह दे कि भाई तुम गलत कर रहे हो, वो आप उसकी बात नहीं मानोगे, कहोगे तुम बेवकूफ। हम्म? तो ये लोग कहते हैं कि हम अगर आपस में, वही सेम पुराना डायलॉग, अगर तुम लोगों ने शादी नहीं कराई तो हम जो है शादी फिर कहीं भी नहीं करेंगे। अब माता पिता वगैरह जो होते हैं ना भाई परेशान हो जाते हैं। जो लड़की है उसकी मदर भी काफी ओल्ड एज है, अभी बताया जा रहा है कि वो 86 ईयर्स की है, तो वो कितनी ही बूढ़ी हुई। तो माता पिता जो है वो काफी शॉक जाते हैं और लेकिन तब भी बहुत रोक रखा के किसी तरह से इनकी शादी कर देते हैं। अब जब शादी हो जाती है, 32 साल की बीवी है आज की डेट में, मतलब अब तो नहीं है, 32 ईयर्स की थी। लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। इनका कहना है कि पता ही नहीं था कि ये जो लड़की है वो इतनी लड़ाका है। लड़ाका इन द सेंस कि मारा पीटी करना, अपनी माता को मारती थी, अपने पिता को मारती थी, भाई को मारती थी। तो उसके बाद जब इसकी शादी हुई राकेश से, तो राकेश के साथ भी बहुत झगड़ा करने लगी। झगड़ा कुछ इस बात पे होने लगा कि गौरी के अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर। मतलब इनका कहने का है कि जो गौरी है वो काम उसकी जो है वो काम नहीं करती थी। जिस भी सीन को लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर मेन बंदा था कि आपस में दोनों के झगड़ा होना स्टार्ट हुआ। अब बहरहाल क्या हुआ कि झगड़ा होते होते एक दिन रात में जब यहाँ पे राकेश घर आता है तो अपनी पत्नी से झगड़ा हो ही रहा होता है। उसी झगड़े में इसकी जो पत्नी है, मतलब ये राकेश उसको मारता है थप्पड़ खींच के। थप्पड़ मारता है तो उसमें इसकी पत्नी चाकू लेके आती है और चाकू से राकेश को मार देती है। अब चूंकि चाकू से मारती है तो उसके आधा है निशान। अब जो प्रोलॉन्ग झगड़ा चल रहा होगा तो कहते हैं ना कि गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, बाद में समझ में आता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो राकेश क्या करता है कि उसी चाकू से इसको घपाघप जो है भोग भोग के मार डालता है। मारने के बाद इसको एक सूटकेस में पैक करता है और अपने यहाँ के प्रॉपर बाथरूम के अंदर उस सूटकेस को ठिकाने में लगा देता है। साथ ही खुद जो है वो पी लेता है फिनाइल, और फिनाइल पीने के बाद सीधा जाके नीचे उतर के अपने पड़ोसी को बताता है कि उसने ऐसा ऐसा कर दिया, और साथ में गौरी के पिता को फोन करके पूरी कहानी बताता है कि ऐसा ऐसा ऐसा। गौरी के पिता कहते हैं तुम महाराष्ट्र आ जाओ।
पूरी कहानी समझाता है, कहता है कि अपनी इनकी माता क्यों बता दीजिएगा, मैंने मार दिया और अब मैंने भी अपने आप को सुसाइड करने के लिए फिनाइल वगैरह पी लिया, जहर पी लिया है। इतना ही नहीं, ऐसा करने के बाद फिर ये जाता है पुलिस स्टेशन और वहां भी पूरा अपना एक्सेप्ट करता है। मैं भी इस सेंस में कर रहा हूँ कि अब मैंने तो पी लिया फिनाइल तो मैं भी मर जाऊंगा, बट ऐसा होता नहीं है, इसलिए पकड़ लिया जाता है। तो ऐसी बात है। थोड़ा सा ज्ञान देना चाहूंगी, देखो पहली चीज, जो भी होता है जैसा भी है, जो भी प्यार मोहब्बत है, आई हैव तो नेवर डन इट, लेकिन स्टिल अगर मैं इस बात को बोलूं कि अगर मैं फील कर पाऊं, तो मेरे हिसाब से मोहब्बत और प्यार एक ऐसी चीज है जिसमें पहली मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप उसे करें तो थोड़ी अपनी आंखें खोल के रखिए कि आप, हालांकि नहीं ऐसा हो पाता है ना, इसमें कोई दिमाग नहीं लगता, लेकिन स्टिल आप थोड़ा सा बिहेवियर मैनेज करें। अगर आपके थॉट्स फिजिकल इंटरेक्शन से ज्यादा मैच कर रहे हैं तो वहीं पे आगे चीजें रुकती हैं। फिजिकली थोड़े वक्त के लिए पागल होना, दीवाने होना, शादी के लिए उत्साहित होना, इसमें आपको आगे आने वाले टाइम में इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि फिजिकली अगर दोनों बहुत ज्यादा गुड लुकिंग नहीं भी है एक दूसरे को लेके, लेकिन अगर बिहेवियर बहुत ज्यादा अच्छा है तो उससे लाइफ आपकी बहुत आसान हो जाती है। एक टाइम पे आके हो सकता है फिजिकली अनअट्रैक्टिव इंसान भी आपको एक वक्त के बाद मैटर नहीं करता, अच्छा लगने लगता है, बट वो जो मैटर करता है वो खूबसूरती नहीं है, वो है बिहेवियर। और ये बात एक प्रैक्टिकल बात है, एक प्रैक्टिकल बात है। ये ऐसी कोई बात नहीं है जो हाइपोथेटिकल बात हमने बता दी कि अरे ऐसा नहीं होता है, ज्ञान देने वाली बात है, बट ऐसा सच में, हालांकि ऐसा है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लव आपको समझ नहीं आता। जैसे कि यहाँ पे कजन्स थे, तो कजन्स में इनको पता था कि हमें कर लेनी है, कैसे भी बहुत सारी जगह सक्सेसफुल भी हो जाती है, लेकिन एक इंसान को इतने सालों बाद ही एक दूसरे में कमियां नजर आती है, ये कुछ मैटर नहीं समझ में आता। एक टाइम पे आके तो समझिए कि मोहब्बत हो जानी चाहिए। मुस्कान के केस में आप देखिए कि इतने सालों का रिलेशनशिप है, इतने सालों से आपका सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो कुछ चीजों को लेके, तो आप में कोई ना कोई कमी है और किसी में नहीं है। दूसरी बात कि अगर आपके रिलेशनशिप में एक झगड़ा है तो झगड़ा अच्छी बात है, एक प्यार की निशानी होता है झगड़ा किसी भी रिश्ते में। अगर बहुत ज्यादा प्यार है, झगड़ा नहीं है, दैट मीन्स कि वो एक दिखावे की तरफ जा रहा है, वो कोई स्टेबिलिटी नहीं है उसके अंदर। लेकिन अगर यहाँ पे आपके प्यार में सिर्फ झगड़े हो रहे हैं, आपको हर बात से इरिटेशन होती है, अगर आपको हर चीज से उसके सामने वाले से फ्रस्ट्रेशन होती है, तो उस संबंध को एज सून एज पॉसिबल खत्म करना ही बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे आगे फ्यूचर में आप फिजिकली एक दूसरे को मार पीट के, एक बार फिजिकली होने की वजह से आपने शादी करी और एक बार फिजिकली के चलते आप मार पीट के उसकी कजा बना दो, इससे बेहतर है किसी को अपना बेटा और बेटी खोना पड़े। इससे अच्छा आप अपार्ट हो जाओ, आपको 2-3 साल लगेंगे आगे बढ़ने में, लेकिन एक टाइम पे आपको लगेगा कि आप अलग हो गए, ज्यादा सही है। तो ऐसी सिचुएशन में अपने आप को काम रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार का गुस्सा, एक बार का झगड़ा, एक बार का डिसीजन लाइफ टाइम का रिग्रेट होता है, जैसे कि इन केसेस में लाइफ टाइम की सजा इन लोगों को अब मिलेगी। जितना अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ बताती हूँ। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। मात्र 99 रुपीज पर मंथ में आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को, जिसमें आप 24 घंटे 7 दिन, जाड़ा गर्मी हो या बरसात, पढ़ाई कर सकते हैं बैठ के अपने घर में डिसिप्लिन एटमॉस्फेयर में। इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करने के लिए आप 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @SIRFIS सेल्स और टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ में आप अपने व्यूज भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी मेंबरशिप को, मेरे काम में सपोर्ट कर सकते हैं, और इन वीडियोस को आप फेसबुक पे भी देख सकते हैं। इसके अलावा सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझे हर जगह फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।